प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। मुल्क में जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें सामने आ रही हैं, उस हवाले से हमने आपको अपडेट किया। अब इस वक्त जो बात हो रही है मुज़ाकरात के हवाले से, सियासी इस्तेहकाम के हवाले से, इस हवाले से हम बात करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब वक्त निकालने का। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल आपके सामने है। कराची और बाकी इलाकों की ख़बरें भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होंगी। ऐसी सूरत हाल के दौरान आपको याद होगा कि PTI ने कहा कि हम सियासत नहीं करेंगे, और इसी तरह के बयानात हुकूमत की जानिब से भी सामने आए। लेकिन अब कुछ बयानात जो हैं वो ज़रूर आ रहे हैं। पहले कहा गया था कि सियासत नहीं होगी, अब मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। आपकी नज़र में क्या पेशरफ्त हो रही है? कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या क्या हो रहा है? गुरमानी साहब, इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं बिल्कुल, आपने जो अपने ही सवाल में एक बात की कि सियासत नहीं होनी चाहिए इस मुश्किल की घड़ी में या इस मुश्किल वक्त में, क्योंकि सूबे KP के अंदर और बिलखुसूस आज पेशावर के अंदर अगर आप देखें तो मुझे अफसोस होता है कि वाक़तन हम सियासत नहीं कर रहे और ना हमें सियासत करनी चाहिए। लेकिन तल्ख़ हकीकतें हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो हमें अपने सामने रखने चाहिए। पिछले 12 साल से इसी जमात की हुकूमत है सूबे KP में, और आपको याद होगा कि इन्होंने बिलियन ट्री सुनामी का भी आगाज़ किया था और वो ऑलरेडी नैब उसकी प्रोब भी कर रहा था। उसका अभी क्या स्टेटस है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर के नैब अथॉरिटीज़ को भी बताना चाहिए कि अभी उस बिलियन ट्री सुनामी की जो प्रोजेक्ट था जिसमें करप्शन के अंबार लगे हैं, उसका क्या स्टेटस है और उसका क्या बना है। क्योंकि उनकी इनिशियल इंक्वायरी के मुताबिक 250 मिलियन ट्रीज़ जो हैं या दरख्त जो हैं वो पौधे प्लांट किए गए थे या पौधे लगाए गए थे। उसके अलावा बहुत बड़ा गबन हुआ है। और आज जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं या मौसमी तब्दीली के हवाले से जो इश्यूज़ या असरात नज़र आ रहे हैं वो आपके सामने हैं कि पेशावर जैसा शहर भी ये उस हुकूमत की नाअहली है। और लाहौर में अगर बारिश का पानी खड़ा हुआ तो उस पर सियासत की गई, उसके ऊपर मीम्स बनाई गई, उसके ऊपर क्या कुछ नहीं कहा गया। यहाँ सैदपुर में जो हुआ उस पर क्या कुछ नहीं कहा गया। थोड़ी सी अपने गिरबान में भी झांकने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि हमने अपने सूबे में जिसमें 12 साल से वो हुकूमत किए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे क्या चांद चढ़ाए हैं या क्या मंसूबे दिए हैं। इस हवाले से कोई मिटिगेशन अडेप्टेशन के हवाले से कोई काम हुआ है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो बताया जाए। बाकी हम तो मदद कर रहे हैं, NDMA भी मदद कर रहा है और सूबे भी मदद कर रहे हैं। लेकिन अफसोस है मुझे इस बात का कि ये इस पे सियासत PTI ने की है। और हमेशा से PTI ऐसे मुश्किल जो कौम के लिए अफसोसनाक, दिलखराश और मुश्किल वाक़यात होते हैं उन पे हमेशा से सियासत करती आई है। अब आपका सवाल जो है बातचीत के हवाले से, बिल्कुल हमने तो इनको पेशकश की है और हम चाहते हैं कि बातचीत हो। और इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी मीसाक इस्तेकाम पाकिस्तान जो 13 से 14 की शब, दरमियानी शब में जिसका जिक्र किया तकरीब के दौरान, बिल्कुल होने चाहिए। मीसाक इस्तेकाम पाकिस्तान अभी पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तानी अवाम की ज़रूरत है, क्योंकि सारी जमातें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे हैं माँ सिवाय PTI के। और PTI जो है माज़रत के साथ जो उनका रोल रहा है, मुख्तलिफ जो अहमियत के दिन होते हैं पाकिस्तान के लिए या फॉर द एंटायर नेशन, उसमें अगर आप देखें तो उसमें उनका एक मनफी रोल रहा है, मनफी किरदार रहा है। उनको चाहिए कि वो इस पर भी इंट्रोस्पेक्शन करें, वो इस पर भी दोबारा से विज़िट करें या रिविज़िट करें इस तमाम अपनी स्ट्रैटेजी को। लेकिन मिनिस्टर साहब, ये जो मुज़ाकरात का एक बार बार जिक्र होता है तो उसमें हुकूमत भी कहती है कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हुए हैं, PTI भी कह रही है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो फिर आपकी नज़र में रुकावट कौन है? देखिए, मुज़ाकरात का आगाज़ मैं चंद दिनों बाद देख रहा हूँ और होपफुली मैं बड़ा होपफुल हूँ इस तमाम तर मामले पे। मुज़ाकरात का आगाज़ होगा नेशनल असम्बली से दोबारा, और स्पीकर नेशनल असम्बली ने वो कमेटीज़, मैंने आपके पहले भी शो में ये जिक्र किया कि वो तहलील नहीं हुई थी कमेटीज़, जो मुज़ाकराती कमेटीज़ थी, और स्पीकर साहब भी इसमें अपना रोल और किरदार अदा कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए एज़ कस्टोडियन ऑफ द हाउस। हाउस के अंदर के जो मामलात हैं बिल्कुल हमें वो मिलजुल के चलाने हैं, तमाम तर मामला देखना है। और ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ, आपके प्रोग्राम से मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि आयल के उस तरफ बैठे हुए जो लोग हैं, जो अपोजिशन की नशिस्तों पे बैठे होते हैं, वहाँ पे भी ये 9 मई के सज़ाओं के बाद और डिसक्वालिफिकेशन और डी सीटिंग के बाद ये
बड़ा एक कंसेंसस पाया जाता है कि कोई रास्ता निकलना चाहिए। मेरे से कई मेंबरान ने, अपोजिशन के मेंबरान, जो PTI कह लें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें, उन्होंने रब्ता भी किया है। वो गाय बगाए हमारी दीगर लीडरशिप के साथ, दीगर वज़रा के साथ भी रब्ते में होते हैं और वो अब कन्विंस कर रहे हैं इस तमाम तर मामले पे कि किसी न किसी तरह मुज़ाकरात का बाब खुलना चाहिए और मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होने चाहिए। अच्छी खुशाइन बात है। ठीक, लेकिन अकील मलिक साहब, ये जो एक तनकीद होती है या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार सामने आता है, वो तो PTI ये कहती है कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। तो फिर अगर आप इस मरतबा मुज़ाकरात जिनका आपने जिक्र किया कि आप देख रहे हैं, तो फिर किस मैंडेट के साथ या कौन से मुतालबात हुकूमत मान सकती है, किस मैंडेट के साथ फिर आप बैठेंगे? देखें, उन्होंने अगर पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करनी है, पॉलिटिकल स्पेस के ऊपर बात करनी है, हाउस के अंदर के मामलात हैं या हाउस के बाहर के मामलात, जो पॉलिटिकल स्पेस एक है, उस हवाले से जो बात करनी है, माँ सिवाय मैं ये भी दोबारा दोहरा दूँ, माँ सिवाय बानी PTI की रिहाई की, क्योंकि वो अदालतों से होनी है, वो हुकूमत नहीं दे सकती। हुकूमत उस पर कोई आंसर नहीं कर सकती। इनको हुकूमत यही 12 दफ़ा कह चुकी है कि आप अदालतों का रुख करें, अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करें। उनकी रिहाई उधर से ही पॉसिबल है। हुकूमत नहीं किसी किस्म की कोई भी रियायत या रिहाई दे सकती। आपके हाउस के अंदर के कोई मामलात हैं, आपके मेंबर्स का कोई इस्तकाक है, आपको पॉलिटिकल स्पेस के हवाले से बात करनी है, पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है, तो बिल्कुल हम वक्त तैयार हैं इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए। लेकिन खान की रिहाई वो हुकूमत नहीं दे सकती, वो अदालतें ही देंगी। अदालतों में ही फाइट आउट करना है, लीगल रिकोर्स मौजूद है। नहीं, लेकिन अकील मलिक साहब, ये खान साहब की रिहाई के सिवा बाकी जो मामलात हैं, आप कह रहे हैं कि उन पर बात हो सकती है, तो फिर उनका एक मुतालबा तो 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन की तश्कील का भी है, तो क्या फिर उस पर हुकूमत रजामंदी जाहिर कर सकती है? देखें, अब ये ब्लैक एंड वाइट है। जो सजाएं हुई हैं, आपने देखा कि पिछले जो 2 हफ्ते के अंदर जो 9 मई के मुख्तलिफ केसेस हैं, और कई केसेस जो हैं वो अभी भी अंडर ट्रायल हैं और अपने इख्तितामी जो उनकी स्टेज है उस पर वो पहुंच चुके हैं। GHQ हमला केस जो है वो भी काफ़ी एडवांस कर चुका है। मैं नहीं समझता कि ऑलरेडी ऑनगोइंग केसेस हैं तो उसमें कोई कमीशन या कोई इंक्वायरी कमीशन बना लें या कोई मामला है वो देखें उस पर हावी करने वाली बात है या उसको असरअंदाज करने वाली बात है ट्रायल को। और ट्रायल स्टेज पे अब वो इतनी एडवांस स्टेजेस पे पहुंच गए, या तो ये शुरू में बन जाता तो शुरू में मामलात हो जाते, या उस नशिस्त में बन जाता जब ट्रायल इतने एडवांस प्रोसीड नहीं किए थे। अब इस वक्त 11th आवर पे कह देना, जब काफ़ी केसेस का फैसला भी हो चुका और कई केसेस जो है उनमें फ़ैसला जल्द जो है वो आ जाना है, ट्रायल की जो स्टेजेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद, तो अब जो भी मामला है अब उस पर कोई कमीशन, वैसे तो कोई कदगन नहीं है कानूनी तौर पर, कमीशन किसी भी वक्त बन सकता है। ठीक है, लेकिन उन केसेस को के ऊपर प्रेजुडिस होना या असरअंदाज होना, मैं समझता हूँ कि कमीशन की इस वक्त जो अनाउंसमेंट है वो शायद असरअंदाज कर सकती है इस तमाम तर मामले पे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो कन्विंस कर लें इस हवाले से कि कमीशन क्यों बनना ज़रूरी है, क्योंकि कई जो सज़ाएं हुई हैं वो आपके सामने, उनका रोल भी वहाँ पे मौजूद था उन तमाम तर लोगों का जिनको सज़ाएं हुई, और फिर सब्सिक्वेंटली उनकी डिस्क्वालिफिकेशन और डीसीटिंग भी हुई है। तो इस तमाम तर मामले के ऊपर मैं समझता हूँ अगर PTI के पास कोई कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है तो बिल्कुल उस नशिस्त में ले आए और हमें कन्विंस कर ले, क्योंकि जो CCTV की डिमांड की जाती है या एमेचर वीडियोस जो उनकी अपने हाथों की बनाई हुई हैं, जो अपनी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सारा एडमिसिबल एविडेंस था, वो सारा एडमिट हो चुका है ट्रायल स्टेज के ऊपर बतौर सबूत, और उनके खिलाफ ही वो सबूत पेश किया गया है तर मुल्ज़मान के खिलाफ जो वहाँ पे वीडियोस में नज़र आ रहे हैं, CCTV में नज़र आ रहे हैं। ठीक है अखिल मलिक साहब, सर अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं।